Hello everyone, this is Anamika and welcome back to Tech by Anamika channel. आज हमें पढ़ना है क्लास 9th के एआई एप्लीकेशंस के बारे में। एआई एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है या लर्न करनी है, क्योंकि आपका क्लास, आपका सब्जेक्ट क्या है, वो एआई है। तो एआई में हमें एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं और कहाँ-कहाँ एआई की रीच है, जहाँ-जहाँ तक हमें उन चीज़ों को अप्लाई करना है और या हम यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमने ध्यान ना दिया हो कि हमारा वो काम एआई के थ्रू जनरेट हो रहा है। ओके? तो टुडेज़ I will start to learn AI application. Okay? Now the topic covered in this video. First is personalization of movie recommendation. Very important thing है आपका ये movie recommendation. सेकेंड आपकी है फेसबुक फोटो रिकॉग्निशन। थर्ड हमें जो पढ़ना है फेस लॉक इन स्मार्टफोन्स, चैटबॉट, वेब सर्च कैसे करना है हमें। और 6 पॉइंट जो आपका है एप्लीकेशंस में आपके स्मार्ट कार्स एंड ड्राइवरलेस कार है। ओके, ये जो 6 टॉपिक आज मैं आपको कवर करा रही हूँ, इसके आगे भी आपके कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कराएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पढ़िए, लर्न कीजिए। इसमें से आपको बहुत सी ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो आपको लगेगा कि एआई कितना आगे तक, किस फ़ील्ड तक आगे बढ़ गया है और हम उस चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे और आगे हमें भी अपने काम को वैसे ही परफ़ॉर्म करते जाना है। तो ये जो सब्जेक्ट आपके 9th क्लास में एआई का आया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके? तो आज हमें क्या पढ़ना है? एआई एप्लीकेशन। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ओके? ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सम एआई एप्लीकेशंस, कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग देखते हैं? हम लोग डेली यूज़ देखते हैं ये चीज़ें कि जब भी हम यूट्यूब में या नेटफ्लिक्स पे हम कोई मूवी एक बार सर्च कर लेते हैं। सपोज़ करें कि हमने हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी हमने सर्च कर ली। ओके, तो अब क्या होगा, जब नेक्स्ट आप मूवी या जब भी आप नेटफ्लिक्स ओपन करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपका जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसी रिलेटेड टॉपिक से अ, आपके उसपे नेटफ्लिक्स पे आपको वीडियो शो की जाएगी। क्यों शो की जाएगी? क्योंकि वो जो आपका उसमें एआई, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग वहाँ पर नहीं बैठा है कि आपसे रिलेटेड मूवीज़ को सर्च करके आपको दे, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं उसमें नेटफ्लिक्स पे, वो आपके रिस्पॉन्स को, आपकी चीज़ों को जज करता है कि आपको किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो आपके जो मूवीज़ हैं या जो भी वॉच हिस्ट्री है, उसके बेसिस पर वो आपको उसी तरह की मूवी, रिलेटेड मूवीज़ आपको प्रोवाइड करती है। ओके, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि द एल्गोरिदम लर्न्स एज डेटा गेट कलेक्टेड। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है एल्गोरिदम, आपका क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है या आपकी एल्गोरिदम है जो क्या करता है कि वो आपका जो डेटा है जो आपने इनपुट किया है, जस्ट लाइक आपकी जो इंटेंशन है कि मुझे इस तरह की मूवी देखनी है, उस तरह की जो डेटा है उससे वो लर्न करता है। इट मीन्स कि वो जानता है, वो सीखना चाहता है कि आप किस तरह की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या आप देखना चाहते हो। ओके, therefore more time you spend on Netflix, the more relevant program will be recommended. इट मीन्स जितना टाइम आप नेटफ्लिक्स पे स्पेंड करते हो, उतना उतना ही रिलेवेंट प्रोग्राम को, उतना ही रिकमेंडेशन प्रोग्राम को वो आपको शो करता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि मूवीज़ को जो है वो कैसे हमें, चाहे हम यूट्यूब पे हम देखें, चाहे हम नेटफ्लिक्स पे देखें, वो आपसे रिलेटेड टॉपिक ही क्यों शो करता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे यूट्यूब ने सुन लिया क्या हमने जो बोला, या आपके नेटफ्लिक्स में हमने जो चीज़ें वॉच किया, अरे वैसी-वैसी तो आ रही हैं। इट मीन्स कि आपका जो डेटा है या अमेज़न है या जितने भी एप्लीकेशन हैं, इन सारे एप्लीकेशंस में आपका एआई वर्क कर रहा है, उस एआई की एल्गोरिदम वर्क कर रही है कि आपको जो भी आपके कस्टमर हैं, इट मीन्स कि वी आर द कस्टमर्स ऑफ द टूल्स। ओके, जो भी चीज़ें आपको नेटफ्लिक्स हो या जो भी है, तो हम लोग क्या है, वी आर द कस्टमर्स। तो हम कस्टमर्स की जो नीड है उस नीड को पहचानना
उस नीड को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके एआई जनरेट करता है आपकी एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम के थ्रू आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को या फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी वो शो करता है। ओके, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है कि ऑटो जनरेशन एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ थंबनेल एंड आर्टवर्क। ये क्या टॉपिक है इसमें टॉपिक ये है कि कई बार आप लोग नोटिस करते हैं कि जब भी हम कोई वीडियो को सर्च करते हैं उसमें बड़ा बड़ा थंबनेल लिखा होता है कि ये है मूवी है सीबीसी, लेकिन हम लोग जब उसके अंदर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ उसी की रिव्यू बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि थंबनेल वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ओके, और कैसे जनरेट करता है? वो जो वीडियो है उस वीडियो की जो फ्रेम्स हैं, ओके, उस वीडियो के फ्रेम्स के अकॉर्डिंग वो सारी वीडियो उसके फ्रेम को रीड आउट करता है, और रीड आउट करने के बाद वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थंबनेल वो जनरेट करता है। ठीक है, थंबनेल जनरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब फर्स्ट वीडियो आप देखते हो किसी भी चीज़ का, तो आपको ये इंडिकेट होता है कि उस वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ें आपकी दी गई हैं। ओके, तो these calculation are certain actors, movie genres are more likely to click on. One finding could be that users who are like certain actors, movie genres are more likely to click thumbnail with certain actor image attributes. तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आप किस एक्टर को पसंद कर रहे हैं और कैसे आप नई मूवीज़ को आप देखना चाहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि हम किसी मूवी को क्लिक करते हैं और उस मूवी में उस एक्टर को तो शो करता है, उस एक्टर के शो करने के बाद हमें लगता है कि ये वही मूवी है, लेकिन जब हम क्लिक करते हैं तो वो दूसरी मूवी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है या बैक साइड में चलती रहती है। ये सब चीज़ें भी आपकी एआई के थ्रू है कि आप किस एक्टर की मूवी आप पसंद कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपकी नंबर ऑफ मूवीज़ आपकी शो की जाती है। ओके, तो ये ऑटो जनरेशन है, पर्सनलाइजेशन ऑफ थंबनेल्स और आर्टवर्क आपका इस टॉपिक में आपको गिवन है। ठीक है, ये क्लास 9th की जो टेक्स्ट बुक है उसी टेक्स्ट बुक का के कंटेंट्स हैं आपको, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यही सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हम आप लोग के लिए एक नई नई वीडियोस हम बना करके ले आएँ, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्लास 9th के एआई में, क्योंकि बहुत लोग को लग रहा है कि एआई तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर धीरे-धीरे करके इसे पढ़ते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो धीरे-धीरे आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाएँगे, और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट आपका है फेसबुक फ़ोटो रिकॉग्निशन। बहुत अच्छे से आप सब बच्चे जानते हैं, आजकल तो बच्चे जो हैं वो शायद ज़्यादा ही अच्छे से फेसबुक और यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि फ़ोटो रिकॉग्निशन फेसबुक पे कैसे करने हैं। आप ये जानते हैं कि फ़ोटो एल्बम होते हैं हमारे स्मार्टफ़ोन्स में। वहाँ पे क्या होता है कि एक ही पर्सन की फ़ोटोज़ को एक डिफरेंट फ़ोल्डर में रखा जाता है। ठीक है? अगर आपने अपनी फ़ोटो चेक की तो आपकी फ़ोटो एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर में है, आपकी मदर की फ़ोटो एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर में है, आपके फादर की फ़ोल्डर एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर में, जबकि हम लोग कोई भी जनरेशन नहीं किया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फेसबुक सॉफ्टवेयर इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज़ द फेस ऑफ द पर्सन इन अदर फ़ोटोज़ एंड ऑटोमैटिकली टैग द पर्सन। ओके, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर वो एबल है किसके लिए, आपकी फ़ोटो रिकॉग्नाइज़ करने के, यानी एक बार वो फ़ोटो अगर आपने कहीं पर इनपुट कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली उसे रिकॉग्नाइज़ करेगा और वो चाहेगा कि उसको हम टैग भी कर दें। ओके, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन रिसेंट टाइम। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये आपकी जो फेस रिकॉग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है आपकी डे बाय डे हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं, उसके बेसिस पर आपकी फेसबुक रिकॉग्निशन फ़ोटो रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से आपकी फ़ोटोज़ को अलग-अलग किया जाता है, और ये भी किया जाता है कि अगर आप कोई नई फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उस फ़ोटो को भी उस डिफरेंट फ़ोल्डर में सेपरेट करके डाल दिया जाए या उसे टैग कर दिया जाए, या आपसे कोई रिलेटेड है तो आप उसको शो भी कर सकते हैं। ओके, तो फेस लॉक इन स्मार्टफ़ोन, आपका स्मार्टफ़ोन हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, थंब से करते हैं लॉक या पैटर्न पिन से करते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, आप स्मार्टफ़ोन आप अपने फेस से भी लॉक कर सकते हैं, यानी कि फेस का फ़ोटो आप जैसे ही आप अपना फेस आप स्मार्टफ़ोन के सामने लाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका फेशियल रिकॉग्निशन
कंप्लीट करता है और करने के बाद आपका फ़ोन को ओपन कर देता है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, द फोन्स फ्रंट फेसिंग कैमरा कैप्चर योर फेस, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एनालाइजेस द यूनिक फीचर ऑफ योर फेस। कैसे, क्या क्या चीज़ें हम एनालाइज करते हैं इसमें, तो हम ये देखते हैं लाइक डिस्टेंस बिटवीन आईज। अब फेशियल रिकॉग्निशन होता तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें इन चीज़ों को भी ध्यान देना है, क्योंकि हम एआई के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ देखना नहीं है, सीखना नहीं है, मतलब करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें लर्न करना है कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ओके, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि जो भी पर्सन, जो बच्चे भाई एआई आपने लिया है, तो उम्मीद है आपको, आपका मोटिवेशन है कि आगे चल के हम इसी एआई फील्ड में हम कोई बहुत अच्छा काम करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक एक चीज़ को बारीकी से सीखना है कि कैसे ये चीज़ हो कैसे रही है। अगर फेस रिकॉग्निशन हो रहा है तो क्या मेथड फॉलो किया गया है कि हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो लाइक डिस्टेंस बिटवीन आईज, शेप ऑफ जॉज एंड कंपेयर इट टू द स्टोर्ड वीडियो इमेजेस। तो कंपेयर इट क्या करना है, आपकी जो इमेजेस आपके सिस्टम में स्टोर है उससे वो कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद देन आपका सिस्टम ओपन होगा। ओके, अगर आपका कोई मैच नहीं हो रहा है फ़ोन अनलॉक से, तो ये आपका मैच नहीं करेगा, मतलब सिस्टम आपका ओपन नहीं करेगा। अगर मैच कर गया तो आपका स्मार्टफोन आपका ऑन हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं इट इज़ फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड लाइक पिन एंड पैटर्न फॉर सम यूजर्स। ठीक है, तो ये फास्टर है, क्यों, क्योंकि पिन में हमें पिन टाइप करना है या पैटर्न हमें करना है, और फेस रिकॉग्निशन या थंबनेल थंब रिकॉग्निशन में क्या होता है कि हम जैसे ही हम इनपुट करते हैं तुरंत आपका ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है। हैकर्स माइट पोटेंशियली बाईपास इट विद फोटोज और मास्क। ठीक है, तो हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनके नई नई टेक्निक्स वो अप्लाई करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें पढ़ना है चैटबॉट के बारे में। चैटबॉट क्या होता है, ठीक है, चैटबॉट आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपका टूल है, जिससे क्या होता है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई इन्फॉर्मेशंस चाहिए या आपको कन्वर्सेशन करना है। आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग जनरली जब भी फ़ोन पे या किसी कंपनी के थ्रू हम बात करते हैं तो अपोजिट साइड में कोई एआई जनरेटेड चैटबॉट आपका होता है, जस्ट लाइक अ रोबोट। चैटबॉट क्या करता है, वो आपके जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को आपके उसमें जो आप डेटा स्टोर्ड है उस डेटा स्टोर्ड के बेसिस पर आपको क्वेरी जनरेट करके प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से, किसी रियल पर्सन से अगर हमें इंटरेक्शन करना है तो वो ह्यूमन स्पीच में आपका जो चैटबॉट है वो ऑटोमेटिकली आपके सारे कन्वर्सेशन को फुलफिल करता है। ओके, there are two primary ways chatbots are offered to visitor via web-based application और standalone application। अब कैसे कैसे हम चैटबॉट का यूज़ करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू भी करेंगे और स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, आप किसी बैंक में अपने प्रीमियम के बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, आप कोई गैस बुकिंग कराना चाहते हैं या आप कोई और फर्दर डिटेल्स आप चाहते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटन फॉर्म में ना हो करके आपको वो कोई आपको बोल के समझा दे। ओके, क्योंकि रिटन फॉर्म में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें वो चीज़ें वहाँ पर ना हो, या हमारी कुछ क्वेरीज हो जो हमें तुरंत ही उसे सॉल्व करना चाहते हैं। रिटन बॉक्स में ईमेल टाइप करने से तो कुछ हो नहीं पाता। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल सेंटर में फ़ोन लगाते हैं, वो कि जनरली एआई होता है, कई बार ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर हम 24/7 की बात करते हैं तो वहाँ पर एआई जनरेटेड ही चैटबॉट आपको मिलता है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, दिस गोज ऑन अ वाइल अंटिल द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही तब तक वो आपसे आपकी चैटिंग करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर्स क्या होते हैं, आपके जो स्पीकर जनरली हमारे स्पीकर होते हैं जिसमें हम कोई भी साउंड है, कोई भी वॉइस है, हम डाल देते हैं और वो उसको क्या करता है, उसको वहाँ से गेन करता है, उसको डिजिटल एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिजिटल टू एनालॉग, और कन्वर्जन करने के बाद सीधे क्या करता है, वो उस चीज़ को लाउडली स्पोक करता है। अब स्मार्ट स्पीकर क्या होता है, स्मार्ट स्पीकर होता है कि आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं
और बोलने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज करेगा। जनरली ऐसा हम ट्रांसलेटर की तरह भी कर सकते हैं। और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह के बेसिस पर उसे वो कन्वर्ट करेगा जहाँ जिस बेसिस पे हमें चाहिए, और जनरेट करने के बाद वो आपका स्मार्ट रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑटोमेटिक रिसर्च आपके रिकॉग्निशन है। आप जिन वर्ड्स को आप बोल रहे हैं वेव्स के फॉर्म में, उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है। फिर उन वर्ड्स को लेकर के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हम लोगों ने पढ़ी है उसके बेसिस पर वो जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद देन उस स्पीकर से आपकी साउंड आपकी बाहर की तरफ निकलना शुरू होती है। ठीक है, तो दिस इज द स्मार्ट स्पीकर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, वेब सर्च है। वेब सर्च हम लोग को पता है कि वेब सर्च क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग गूगल है, याहू है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वेब सर्च है। अब वेब सर्च में क्या होता है, हम किसी भी इंक्वायरीज को, किसी भी क्वेरीज को अगर आपको सर्च करना है तो आप वेब सर्च के थ्रू आप कर सकते हैं। आजकल नया उसमें आया है कि एआई और मशीन लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई वेब सर्च करते हैं तो आपके जो एआई जनरेटेड आपको डेटा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपके वेब सर्च में आपकी वेबसाइट्स में स्टोर्ड है, और उन वेबसाइट्स के डेटा को वो क्या करता है, समराइज करके आपके पास उन वैल्यूज को शो करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्मार्ट कार्स और ड्राइवरलेस कार। स्मार्ट कार्स क्या होती हैं, हम लोग को अच्छे से पता है कि स्मार्ट कार्स आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कार होती हैं। ओके, तो ये आपकी क्या है, ड्राइवरलेस कार भी है। अब ये आप में इसमें क्या होते हैं, कई सारे आपके सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, सेंसर्स लगे होते हैं का मतलब ये होता है कि वो आपको ये भी देखता है कि आपके कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे आपकी ब्रेकर्स आए हुए हैं, या साइड से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई इसे टच तो नहीं कर रहा है। वो बहुत ही स्मूथली गाड़ी को धीमे धीमे करके या बहुत ही फास्ट तरीके से वो आपकी कार को लेके जाता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कार इज कॉल्ड ड्राइवरलेस कार और स्मार्ट कार्स। ठीक है, artificial intelligence can evaluate the driving environment and driver condition based on information obtained from different external and internal sensor। तो external और internal sensors क्या होते हैं, वो सेंसिंग कैपेबिलिटी के साथ होते हैं कि जिस कैपेबिलिटी के थ्रू आपको ये इंडिकेट होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कहाँ क्या कैसा है, वहाँ का जो है आपके रोड पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या आसपास से कोई ट्रैफिक तो नहीं है। उन सारी चीज़ों को सेंस करने के बाद तब वो कार आपकी मूव करती है। Okay, a smart car is able to make an observation and detect an object and can then identify the object which machine learning। तो इट मीन्स कि आपकी जब स्मार्ट कार आपकी स्मूथली रनिंग हो रही है, रन कर रही है, तो वो डिटेक्ट करती है आसपास के ऑब्जेक्ट को भी कि वो आपके आके उसमें टच ना करे, और आप किस वे से कैसे आप मूव करें कि जहाँ आपको कोई ट्रैफिक ना मिले, आपकी रोड में कोई ब्लॉकेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से मिलेंगी, मशीन लर्निंग के थ्रू मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक यहीं पे आपका एंड होता है, लेकिन इसमें अभी आपके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं, उसे हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो इन वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहें, आप देखते रहें। जैसे आपकी वीडियो अपलोड होती है आप उसे देख लें, तो कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करने से। ठीक है, तो बेल आइकन पे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी चल रही हैं। इन चीज़ों को अगर आप धीरे धीरे करके आप पढ़ते जाते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगाते जाते हैं, तो आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।